चलिए जी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा इशिका? यस सर। ठीक है, चलो बस अब इसी हिसाब से अगर आप सेकंड लाइन भी लिखोगे तो वो उसमें देखो बिना एस वाली टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, तो बन जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और फिर एस वाली टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ये आपके दो वेक्टर्स, दो स्ट्रेट लाइन आ गई, ये आपका B1 बन जाएगा, ये आपका B2 बन जाएगा, और वो आपका A1 और A2 बन जाएगा। दिस इज योर A1, दिस इज योर A2। अब आई थिंक कर लोगे, यस सर। ठीक है ना? सर एक बार फिर से दिखा दो वो स्लाइड। बिल्कुल जी, यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए जी, तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से और फोकस के साथ सुनेंगे। देखो बेटा जी, हमें आज इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में बात करनी है, ठीक है ना? जैसे लाइन की इक्वेशन तो हम लोग निकाल चुके हैं, वेक्टर फॉर्म में भी निकाल चुके हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल चुके हैं। अब 3D में प्लेन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, प्लेन को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये आपका एक रफ शेप होता है प्लेन का, जो स्पेस में कहीं भी रखा हुआ है। प्लेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर या एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे कहा जाता है नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो उसका नॉर्मल वेक्टर है। इनफैक्ट अगर आपको जैसे दो प्लेन दिए गए हैं, मैंने कहा स्पेस में बेटा एक प्लेन आपका ये रहा, इसको यूं समझो, एक बार सभी लोग, मैंने वीडियो ऑन करी है, सभी लोग मुझे देखेंगे। जैसे मान लो बेटा ये आपके पास, जैसे ये है ना, एक सरफेस ये वाला है, एक प्लेन ये है, और एक सरफेस ये वाला, एक प्लेन ये है। अब जो ये दो प्लेन्स है ना, इसका नॉर्मल तो ऐसे आएगा इसके परपेंडिकुलर, और इसका नॉर्मल ऐसे आएगा इसके परपेंडिकुलर। तो इन दोनों प्लेन्स को डिफरेंशिएट करने का मतलब इनमें डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई ही नॉर्मल के बेस पे किया जाता है कि इन दोनों के नॉर्मल्स अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों प्लेन्स जो हैं कैसे हैं आपके, अलग अलग है। इतनी बात सभी को क्लियर है ना? इसीलिए प्लेन जो है दैट इज सॉरी नॉर्मल जो है किसी भी प्लेन के लिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमें निकालनी ही निकालनी है। अच्छा, नॉर्मल के बारे में बात क्या होती है खास, कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब प्लेन की इक्वेशन भी हमें दो फॉर्म में पढ़नी है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है जी। जैसे कि लाइन की पढ़ी हमने वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। अब जो सबसे पहली फॉर्म है वो है हमारी नॉर्मल फॉर्म, इसको समझेंगे बड़े आराम से, ठीक है। अब है क्या कि आपके पास जैसे मान लो बेटा जी कोई एक प्लेन है, इसको यूं ना बना करके ना हॉरिजॉन्टल बना देते। उसने मुझे कहा कि आपके पास स्पेस में कोई एक प्लेन है और ये आपके पास एक पॉइंट है ओरिजिन 0,0,0, ठीक है जी। इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बेटा आपका d दिया गया है, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल वेक्टर जो है वो n वेक्टर है। तो इस प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, r डॉट n कैप इज इक्वल टू d, ठीक है जी। इसमें r क्या होता है, r कोई भी पॉइंट जो कि प्लेन में लाई करता है उसका पोजीशन वेक्टर है। n कैप जो है वो क्या है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, मतलब नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और d क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उस प्लेन का।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये आई कहां से, उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये याद रखना है कि r डॉट n कैप इक्वल टू d, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसमें r जो है, r क्या है, प्लेन में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। n क्या है, n कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और d क्या है, उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस। जैसे कि अब एग्जांपल समझते हैं, मान लो हमारे सामने इक्वेशन आया r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 1। ठीक है जी, उसने कहा कि ये इक्वेशन जो है एक नॉर्मल की इक्वेशन है, सॉरी एक प्लेन की इक्वेशन है, आप मुझे उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बताओ और उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके अपीयरेंस को इस अपीयरेंस के साथ मैच करूंगा। मैं कहूंगा कि मुझे प्लेन की नॉर्मल फॉर्म पता है r डॉट n कैप इक्वल टू d। क्या ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है, ये बताओ मुझे। नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर वो यूनिट वेक्टर नहीं है ना। वेक्टर नहीं है उसमें। यस, क्योंकि हमें यहाँ पे n कैप नहीं दिया गया है, तो कैसे आएगा वो, r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैंने बोथ साइड डिवाइड किया इसके मॉडुलस से, वो है √3, दैट इज 1/√3 1/√3। ठीक है जी, अब इस अपीयरेंस में आने के बाद मैं कह सकता हूं यस दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब नॉर्मल फॉर्म आने के बाद कंपेयर करूंगा तो उसका नॉर्मल वेक्टर कितना आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय √3। कोई मुझसे पूछ ले कि उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो मैं कह दूंगा जी कितना है, 1/√3। इतनी बात सभी को समझ आ गई? यहां तक कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को पूछ लो, क्योंकि आज का जो कंटेंट है ना वो हम लोग बहुत कम कंटेंट करेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे से करना जरूरी है, वरना समझ नहीं आएगा। सर पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ये लो जी, यहां तक गेम क्लियर है सभी के लिए? चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन whose normal vector is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and whose perpendicular distance from origin is 5। तो हम लोग ऐसी एक रफ सी फिगर बनाएंगे कि सर ये ओरिजिन कोई पॉइंट रहा होगा और इस ओरिजिन का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 5 है। तो मुझे नॉर्मल वेक्टर दिख रहा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है, तो मैंने तो r डॉट n कैप इक्वल टू d लिख दिया। अब क्योंकि n गिवन है तो पहले n कैप निकालना पड़ेगा, तो n कैप कितना आ जाएगा बेटा जी आपका, वो आ जाएगा 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो वो 16 4 20 और 9 29 √29 है ना। तो ये कितना आ जाएगा r डॉट, ये कितना आएगा बेटा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय √29 इज इक्वल टू d। d कितना आ जाएगा बेटा जी आपका 5। क्या ये इक्वेशन मैंने जो निकाली है वो सबको समझ में आ गई? नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कि n कैप की जगह n कैप की वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी। हाँ या ना? हाँ जी सर इसमें डिस्टेंस की वैल्यू 5/√29 क्यों नहीं आया? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस 5 दिया है ना सर तो पिछले वाले में आपने 1/√3 क्यों लिया था डिस्टेंस? क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से n कैप होना चाहिए, ये तो n, ये तो कैप है ही नहीं, ये तो एक यूनिट वेक्टर है नहीं, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के बाद जो d बनता है ना दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
समझे ना कि सर क्या X- पता क्या आएगा, क्या आर की सर जगह क्या क्या पता आएगा? किसी स्केलर से कट गया हो। अरे कैसे कट गया उस स्केलर से, मतलब अब तू ये बोल रहा है कि मैं रूट सर थ्री जैसे काट दूं, सुन तो, अगर एज फार एज दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर कोई स्केलर से आप कैंसिल करोगे ना तो वो यूनिट वेक्टर नहीं बचेगा फिर। ओके सर। हाँ बेटा दिव्यता बोलो क्या कह रहे थे आप। सर आपने आर लिखा हुआ है, उसमें उसकी जगह कुछ आएगा नहीं क्या, वेक्टर वो वगैरह? बताऊंगा, मैं बताऊंगा वो। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो आर की फॉर्म में चलती है। फिर जैसे लाइन की इक्वेशन जब लिखते थे तो आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी लिखते थे ना, तो वेक्टर फॉर्म जब लिखते हैं तो उसमें आर तो रहेगा ही हमेशा। भी जैसे अगर आपको अलजेब्रा में इक्वेशन निकालनी है तो उसमें एक्स वाई जेड तो आएगा ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही अगर आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है तो आर वेक्टर विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है जी, चलिए ओके। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरी 1 कि अगर आपको सर हाँ जी सर इसका मतलब सर √29 आप 5 को मतलब 5 के पास ही ले जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर दो। तो ये आपका आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 5√29। ये प्लेन की इक्वेशन तो है, लेकिन ये प्लेन की इक्वेशन पहली बात तो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म को चाहिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर। ठीक है, दूसरी बात, अगर इस अपीयरेंस को देख के कोई ये कमेंट कर दे कि इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5√29 है तो वो गलत कमेंट होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो नॉर्मल फॉर्म से आता है। नॉर्मल फॉर्म के लिए पहला प्री रिक्विजिट ही ये है कि यहाँ पे एन कैप होना चाहिए। ठीक है ओके जी, सर। चलिए जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, टेंशन की क्या बात है। मैंने कहा कि आर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू 14। अब कोई तुमसे पूछे कि ये जो प्लेन है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, तो कोई कह देगा सर 2i कैप प्लस 3j कैप। बिल्कुल सही है तो नॉर्मल वेक्टर ही। क्या ये नॉर्मल फॉर्म में उसकी इक्वेशन लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है। इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। आर डॉट कितना आएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसका कितना है मैग्नीट्यूड √13, और ये कितना आ जाएगा आपका 14 डिवाइड बाय √13। नाउ दिस अपीयरेंस इज ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो यूनिट वेक्टर अगर पूछे वो नॉर्मल की डायरेक्शन में तो वो ये आ जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछे तो वो ये आ जाएगा। ठीक है जी, आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा। अब नहीं चलते हैं आया बेटा। सर। हाँ जी, सर हाँ जी 3/√30 आपने सर समझ नहीं सेकंड आया। लास्ट स्लाइड में 5/√29 ही लिखा, लेकिन इसमें आपने 14/√30 लिखा है। यार मेरी जान सुनो तो, यहाँ पे दो बातों को लेकर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पे मुझे नॉर्मल और डिस्टेंस गिवन है और मुझे इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, यहाँ मुझे इक्वेशन गिवन है और मैं नॉर्मल मतलब अब मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ये दिया हुआ है तो क्वेश्चन ने कहा है कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 14 होगा, किसने कहा है ऐसा? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ने कहा है कि डिस्टेंस नीड्स टू बी 5, तो मैंने कहा नॉर्मल फॉर्म में डी तो 5 ही रहता है, और यहाँ पे एन कैप लाना पड़ेगा। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, अब जैसा कि दिवित पूछ रहा था कि हमारे पास मान लो आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 12 ले लेते हैं। ये इक्वेशन दी है, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है जी, ये बात अब बहुत ही डिटेल में डिस्कस हो चुकी है। अब इससे आगे चलते हैं। हमें क्वेश्चन ने कहा कि इस प्लेन की इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म निकालें। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलते हैं? जैसा कि मैंने बताया था, आर है क्या? आर प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो क्योंकि मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड।
तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 12। अब इसकी इक्वेशन जो आई का डॉट आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है, अब इसका रिवर्स भी कर लेते हैं। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन ने कहा 3x प्लस 2y माइनस 4z। फिर से बता दो सर। बेटा आपको ये वेक्टर फॉर्म गिवन थी, वेक्टर फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कैसे आएंगे? सिंपली r जो आपका वेक्टर है उसकी जगह हम लोग क्या ले लेंगे, x आई कैप y जे कैप और z के कैप, और फिर ये डॉट जो है उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। i का डॉट i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 12, दैट बिकम्स द आंसर। ओके सर। ठीक है जी। अरे यार शिट, चलो खैर। सर हाँ जी सर इसमें हमने बाय रूट 3 क्यों नहीं किया? यार, क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में निकालना ही नहीं है। अरे वो नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, वो कि किसी भी प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो एन कैप चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। अब जैसे सर, मान लो, हाँ जी, जो लास्ट में आपने x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है हाँ इज हाँ इक्वल टू 12, हाँ। वो x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप नहीं होगा? अरे नहीं, डॉट ले लिया ना, आई का डॉट आई के साथ, x इंटू 1x, y इंटू 1y, z इंटू 1z। ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 4z 17। उसने कहा कि पहले तो इस प्लेन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपका r डॉट इसका नॉर्मल क्या आ जाएगा, x y z का कोफिशिएंट 3i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 17। फिर वो कहेगा कि इसकी नॉर्मल फॉर्म लिखो। अभी एट प्रेजेंट ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है ना, तो नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा बोथ साइड। तो 16 और 4 20 और 9 29, तो कितना आ जाएगा, r डॉट कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा √29, और इसका कितना आ जाएगा 17 बाय √29। ठीक है जी। अब वो तुमसे पूछे कि इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 17 by √29। 17 बाय √29। आ गई सबको बात समझ में? तीन ही बातें बताई है मैंने। पहली बात तो कि प्लेन की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म सर का इसकी रिक्वायरमेंट। हाँ जी, कार्टेशियन फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म इसकी कैसे लिखेंगे? ये रही, तो ये तो गिवन थी। कार्टेशियन फॉर्म से ही तो मैं वेक्टर फॉर्म सिखा रहा हूँ। वेक्टर से कार्टेशियन तो बहुत इजी है यार। आर की जगह क्या लगाना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप का डॉट लगा दो बस। ठीक है, सबको यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है ना, उसको मैंने नॉर्मल वेक्टर की जगह लिखा है। भी एक्स वाई जेड तो बन जाएगा आर वेक्टर डॉट विद 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो और डिटेल में बात समझ में आएगी। एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट। ये लो जी, फर्स्ट का बी पार्ट करो, सेकंड करो, और थर्ड का बी पार्ट करो। पहली बार
सर निकालना क्या है पहले क्वेश्चन में? आपको नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और फिर इस प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। सर 1/√3 1/√3 1/√3 आएंगे क्या? बिल्कुल। सर डिस्टेंस भी 1/√3 आएगा। बिल्कुल। देखो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म से तो कुछ निकल सकता नहीं है, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, वो आ जाएगा r डॉट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 है ना, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 1। अब जो ये इक्वेशन है ये नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया √3 से, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया ना बोथ साइड, इसका मॉडुलस √3 है। सो नाउ r डॉट ये कितना आ जाएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय √3 इज इक्वल टू 1/√3। अब जो ये वाला अपीयरेंस है, इस अपीयरेंस में आपका n कैप जो है वो आपका बन जाएगा नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय √3। तो इसके डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे, 1/√3 1/√3 1/√3। और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा जी ओरिजिन से, 1/√3, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में आपका डायरेक्शन जो है 1/√3 होता है, सॉरी नॉर्मल फॉर्म में d जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। चलिए सर अरे नहीं नहीं यार कोई नहीं सर। हाँ 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 बेटा बोलो। सर वेक्टर इक्वेशन और नॉर्मल फॉर्म एक ही बात होती है क्या? मतलब दिस इज वेक्टर इक्वेशन और इसी वेक्टर इक्वेशन के नॉर्मल फॉर्म है तो दोनों वेक्टर फॉर्म में ही, मतलब वेक्टर को यूज करके लिख रहे हैं इसलिए वेक्टर फॉर्म बोल रहे हैं, ठीक है सर। है ना, बट यूजफुल इज नॉर्मल फॉर्म। सर फिर कार्टेशियन फॉर्म का यूज क्या हुआ? वो आगे आएगा यूज, पीयूष चिंतन आकर आने वाले दिनों में, मतलब जब तक 3D चलेगा कार्टेशियन इक्वेशन में ही चलेंगे हम लोग। वेक्टर इक्वेशन तो केवल इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए चाहिए, जो 4 क्वेश्चन करने हैं अपने को आज। सेकंड करें भी, सेकंड में उसने कहा है कि एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालो जिसका कि ओरिजिन से डिस्टेंस 7 हो और जिसका नॉर्मल वेक्टर क्या दिया गया हो, नमक नहीं है, नहीं कभी कम हो सर। अच्छा अच्छा, टेस्ट ही खराब हो गया होगा। अरे ना, ले लो ना। हाँ हाँ ले लो। गुड आफ्टरनून बेटा। थ्री आई कैप 5 जे कैप और 6 के कैप। थैंक यू भाई।
हाँ जी, आसान था ये तो। अब वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, मतलब नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी होता है ना, तो एन कैप निकालना पड़ेगा। एन कैप कितना आएगा जी, 3i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो 36 और 9 45 और 25 70। तो r डॉट कितना आ जाएगा, ये 3i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन रूट 70 इज इक्वल टू डी। डी कितना आ जाएगा आपका 7। सर हाँ जी, इस क्वेश्चन में तो √70 को राइट हैंड साइड पर ले जा सकते हैं ना? आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर जी। वेक्टर फॉर्म पूछी, आपने तो नॉर्मल फॉर्म निकाल दी ना ये। अरे वो तो एक यार, वो मोर और लेस एक ही बात होती है। बस नॉर्मल फॉर्म यूजफुल ज्यादा होती है, इसलिए मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूँ। ये भी वेक्टर फॉर्म कही जाएगी, उसको रूट 70 को उस तरफ भी ले जाओगे तो भी वेक्टर फॉर्म कही जाएगी। वेक्टर फॉर्म का मतलब तो इतना है कि वेक्टर्स के हिसाब से लिखनी है, उसमें एक्स वाई जेड नहीं आना चाहिए। ओके सर। अब थर्ड करो जल्दी से। ये तो इजी है, r डॉट 2i 3j 4k। r डॉट 2i 3j माइनस 4k कितना दिया गया आपको, 1 दिया गया है। तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? नहीं सर। अरे यार r को लिख दो। अरे यार, कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए ये तो आसान चीज, मुश्किल चीज तुमने समझ ली, आसान नहीं समझ पा रहे। r को क्या लिख लेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। आ गया सर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो मुझे ही करवाना है। में सर, हाँ जी, सर इसमें एन को नॉर्मल वो यूनिट वेक्टर नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं, क्योंकि वो तो जब बनाते हैं ना जब अपने को नॉर्मल वेक्टर निकालना हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो। उसने तो बस कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है, अपन ने निकाल दी। ठीक है सर। चलिए जी, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12। क्वेश्चन ने ये कहा, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है बेटा, कि आपको ये प्लेन दिया गया है और इस प्लेन पर अगर ओरिजिन से 0,0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो जो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा P, वो निकाल के बताओ। ठीक है। अच्छा, अगर ये OP जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो OP की डायरेक्शन तो नॉर्मल वेक्टर वाली डायरेक्शन ही हो गई। ठीक है जी। तो नॉर्मल वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से डायरेक्टली नॉर्मल वेक्टर लिख दिया है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो पूछे। ठीक है जी। अब जो ओपी जो लाइन है ना बेटा, इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं कार्टेशियन फॉर्म में। एक्स माइनस 0 अपॉन ए, वाई माइनस 0 अपॉन बी, जेड माइनस 0 अपॉन सी। ठीक है जी।
ये बेटा सर आपकी फिर से देखो नॉर्मल वेक्टर ये आ गया 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। अब जो नॉर्मल वेक्टर है वही इस लाइन की डायरेक्शन है, ये बात समझाई मैंने, क्योंकि ये लाइन प्लेन के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। अब किसी लाइन का एक पॉइंट पता है, उसकी डायरेक्शन पता है, तो जो पिछले एक्सरसाइज में किया है कार्टेशियन फॉर्म से x माइनस 0/a, y माइनस 0/b, z माइनस 0/c, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में। मैंने कहा कि ये p पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो ये p पॉइंट के लिए इस रेशो को मैंने मान लिया कि ये रेशो है k के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k, y की वैल्यू आ जाएगी 3k, z की वैल्यू आ जाएगी 4k। अब ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2k, 3k, 4k। अब क्योंकि p पॉइंट प्लेन में भी लाई करता है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह x कोऑर्डिनेट 2k, y की जगह y कोऑर्डिनेट 3k, z की जगह z कोऑर्डिनेट 4k, दैट इज इक्वल टू 12। तो ये 4 प्लस 9 13 और 16 29, 29k इज इक्वल टू 12। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/29। तो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 24/29, 36/29 एंड 48/29। ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा ओरिजिन से इस प्लेन पर। इस पूरी थ्योरी में कोई डाउट है तो पूछो। आज के लेक्चर का लास्ट कंटेंट है ये। सर कार्टेशियन फॉर्म के बिना नहीं होएगा क्या ये? ना 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 ना, मतलब ही नहीं बनता। सर आपने वेक्टर कैसे निकाला? बेटा मैंने जैसे कि बताया था कार्टेशियन फॉर्म में जो x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं वही तो नॉर्मल वेक्टर होते हैं, 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। नॉर्मल तो वेक्टर सर आ फिर गया, नॉर्मल वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म निकाल नॉर्मल वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म निकाल लो अगर नहीं दे रखी हो तो। किस चीज की कार्टेशियन फॉर्म? मतलब जैसे भी 2x + 3y/4z निकाल ले। नहीं ये तो गिवन है मेरी जान, ये गिवन है, गिवन तो यही है। n वेक्टर गिवन हो तो अरे वो तो फिर ठीक है यार, वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है। कोई और समस्या? चलिए अति सुंदर। सर जो गिवन है वो प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है और जो आपने k में निकाली है वो वेक्टर की? वो लाइन की, ओपी लाइन की। ठीक है सर, और जो गिवन है वो प्लेन की है? यस यस ठीक है। होमवर्क पे आते हैं। बहुत सिंपल सा होमवर्क है। 11.3 के पहले 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 कंप्लीट करके आइएगा। कल इनको डिस्कस करेंगे और आगे बात शुरू करेंगे। आज थर्सडे हो गया है, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिनों में आराम से 11.3 पूरी करेंगे। ठीक है जी। अरे यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? ओके यस सर। सर। चलिए आज के क्लास का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।